हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा अवकलन का 5.3। इससे पहले हमने 5.2 बताया है। सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे क्लियर हो गए थे। आज आपका तीसरा चैप्टर है और पहले ही प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। पहला जो आपका प्रश्न है उसमें हमें dy बाई dx निकालना है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों में dy बाई dx को ज्ञात करना है। और पहला प्रश्न आपका लिखा है कि 2x y बराबर लिखा है 2x प्लस में 3y बराबर साइन x। यहाँ पर y हमें मानने का जरूरत ही नहीं है। 2x प्लस में 3y बराबर में यहाँ पे साइन x। ये आपका पहला प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे चलो समझते हैं। सबसे पहला काम, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 हो जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा 1, प्लस में यहाँ 3 लिखा है तो 3 हो जाएगा, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx बराबर यहाँ साइन x लिखा है, साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस x हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 dy बाई dx हो जाएगा बराबर यहाँ पे कॉस x हो जाएगा, प्लस में यहाँ 2y है, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में, देखो माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा बराबर में कॉस x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 गुणनफल में है तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा। और ये आपका हो जाएगा पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि 2x प्लस में 3y बराबर में साइन y लिखा है। यहाँ पर साइन y लिखा है, इसका अवकलन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, x का अवकलन 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 3, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx बराबर में साइन y का अवकलन हो जाएगा कॉस y और दोबारा y का अवकलन होगा dy बाई dx। हम dy बाई dx को इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है कॉस y dy बाई dx, यहाँ प्लस में 3 dy बाई dx लिखा है, इसको इस साइड भेजेंगे माइनस में 3, यहाँ पर dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, dy बाई dx को कॉमन करेंगे, dy बाई dx को करेंगे कॉमन तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस y, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। dy बाई dx को कॉमन करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखा रहने देंगे। और ये देखो यहाँ पर गुणनफल में है तो ये आएगा बटे में, बटे में हो जाएगा 2 बटे में कॉस y माइनस में यहाँ पे 3। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है ax प्लस में by का स्क्वायर बराबर में कॉस y लिखा है। देखो ये वाला प्रश्न कैसे होगा। यहाँ पर a लिखा है तो a लिखेंगे, x का अवकलन 1 हो जाएगा, b है तो यहाँ पर b, y स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2y हो जाएगा, दोबारा y का अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा बराबर कॉस y का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन y, दोबारा y का अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर a है तो a, x का अवकलन 1 प्लस b है तो b, y स्क्वायर का अवकलन 2y, दोबारा y का अवकलन dy बाई dx बराबर कॉस y का अवकलन माइनस साइन y, दोबारा y का अवकलन dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ पर a हो जाएगा प्लस में यहाँ 2by हो जाएगा, यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा बराबर में माइनस में साइन y dy बाई dx हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 2by dy बाई dx, ये माइनस में साइन y, इसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस में साइन y हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा बराबर ये प्लस a को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में a हो जाएगा। यहाँ dy बाई dx को कॉमन करेंगे, dy बाई dx को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2by प्लस में यहाँ पे हो जाएगा साइन y बराबर में माइनस a हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा dy बाई dx बराबर माइनस में a हो जाएगा। यहाँ पर देखो गुणनफल में है, ये आ जाएगा बटे में 2by प्लस में साइन y और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्रश्न नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर लिखा है xy प्लस y स्क्वायर बराबर 10x प्लस y। तो यहाँ पर देखो 2 पद है, पहला पद और दूसरा पद। पहले हम यहाँ पर x लिखेंगे, y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, प्लस में दूसरा पद y लिखेंगे और x का अवकलन हो जाएगा 1।
वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y, दोबारा y का अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, बराबर में 10x का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ पर हो गया आपका x dy बाई dx हो गया है, और यहाँ पे dy बाई dx देखो इसके साथ में इसको लिख लेते हैं 2y dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ पर भी dy बाई dx से इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में dy बाई dx हो जाएगा, बराबर यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर x, और यहाँ पर देखो प्लस y लिखा था, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस y हो जाएगा। dy बाई dx तीनों में है तो कॉमन करेंगे dy बाई dx, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 2y माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस y हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा dy बाई dx, बराबर यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर x माइनस में y, ये पूरा का पूरा गुणनफल में है तो यहाँ बटे में आ जाएगा x प्लस में 2y माइनस में 1, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पहला पद और दूसरा पद मानेंगे, पहला पद आपका x हो जाएगा, y का अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, प्लस दूसरा पद आप y लिखोगे, x का अवकलन 1 हो जाएगा, y स्क्वायर का अवकलन 2y हो जाएगा, दोबारा y का अवकलन dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ पर अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस में x dy बाई dx प्लस में y प्लस में 2y dy बाई dx हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। हम dy बाई dx को रोक लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है x dy बाई dx प्लस में यहाँ लिखा है 2y dy बाई dx, बराबर यहाँ प्लस 2x है, इसको इस साइड भेजेंगे माइनस में 2x, प्लस y लिखा है इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस y हो जाएगा। यहाँ dy बाई dx को कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में यहाँ पे 2y हो जाएगा, बराबर माइनस में 2x माइनस में y हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका dy बाई dx हो जाएगा, माइनस में यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में y, x प्लस 2y गुणनफल में है तो यहाँ बटे में आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चौथा और पांचवा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है x का स्क्वायर, x का पावर 3 लिखा है यहाँ पर, x का पावर यहाँ पर 3 प्लस में x स्क्वायर y प्लस x वाई स्क्वायर प्लस y का क्यूब बराबर में 81। ठीक है, ये प्रश्न देखो 2-3 बार आ भी चुका है, और ये प्रश्न हम बहुत ही आसानी से बता रहे हैं। देखो यहाँ पर x का घात 3 लिखा है, इसका अवकलन करेंगे तो 3 आ जाएगा आगे, यहाँ पे x 3 में से 1 हटा दोगे तो यहाँ पर 2। यहाँ पहला पद और दूसरा पद मानना पड़ेगा, पहला पद आपका x स्क्वायर हो जाएगा, y का अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, प्लस में दूसरा पद हम y लिखेंगे, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पहला पद आपका x हो जाएगा, y स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y, दोबारा अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस y की घात 3 का अवकलन 3y स्क्वायर हो जाएगा, दोबारा y का अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, और 81 का अवकलन हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा हमने अवकलन कर दिया। अब क्या करेंगे, dy बाई dx जिसके पास है उन सारे पद को रोक लेंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर dy बाई dx प्लस में 2xy dy बाई dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx हो जाएगा, बराबर ये प्लस में है, इसको इस साइड भेजेंगे माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 2xy है, इसको इस साइड भेजेंगे माइनस में 2xy प्लस y स्क्वायर है, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे dy बाई dx को कॉमन करेंगे, dy बाई dx हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2xy प्लस में यहाँ पे 3y स्क्वायर, बराबर में माइनस को कॉमन कर लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, बराबर ये पद देखो गुणनफल में है तो यहाँ बटे में आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर,
यहाँ गुणनफल में तो ये सारा का सारा पद आ जाएगा बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y² और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा से और बड़ा है, लेकिन यहाँ से जितने भी प्रश्न अभी स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर वाई, प्रश्न नंबर आपका 6-7 है। साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस एक्स वाई बराबर में के, ये आपका प्रश्न है। हमें वही निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे साइन देखो 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, साइन वाई का अवकलन हो जाएगा। यहाँ पे साइन वाई पहले लिख देंगे, यहाँ 2 लिखा है तो 2, साइन वाई लिखा है तो साइन वाई, दोबारा साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस वाई हो जाएगा, फिर से वाई का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस का अवकलन होता है माइनस में साइन और एक्स वाई लिखा है तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। दोबारा हमें एक्स वाई का करना पड़ेगा अवकलन। यहाँ पहला पद एक्स लिखेंगे, वाई का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस में दूसरा पद वाई लिखेंगे, एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 हो जाएगा, कि अचर पद है इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ माइनस, इसको इधर गुणा करेंगे तो माइनस में साइन एक्स वाई और यहाँ पे एक्स dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इस माइनस को यहाँ भी गुणा करेंगे, माइनस में y हो जाएगा और साइन एक्स वाई हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले पद को इस साइड भेज देंगे। इन दोनों में हम dy बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे, dy बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर देखो x लिखा है तो x हो जाएगा और ये आपका साइन एक्स वाई हो जाएगा बराबर, इस वाले पद को इस साइड भेज देंगे तो y साइन एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर गुणनफल में है तो ये इसके बटे में आ जाएगा, y साइन एक्स वाई ये आ जाएगा इसके बटे में तो हो जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस में x साइन एक्स वाई। देखो ये फार्मूला भी है साइन 2y का, तो हम लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि dy बाई डी एक्स वाई साइन एक्स वाई बटे में इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 2y माइनस में x साइन एक्स वाई और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 या 9 तक ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें dy बाई डी एक्स से निकालना है। उसके बाद आपके टाइप चेंज हो जाएंगे और हर एक प्रश्न अलग तरीके से लगेगा, जहां पे हमको मान के करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ मान के हल करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर आपका जो 9 है, हाँ देखो 9 नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है, y बराबर, यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा चेंज होगा। अब मैं आपको कुछ तरीका बता दे रहा हूँ। अगर सवाल में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कहीं पर भी मिले, या तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले, या तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिले, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिले, ये वैल्यू अगर आपको कहीं पर मिलता है तो आपको x बराबर tan थीटा मान लेना है। अगर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर मिले, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले, तब आपको x बराबर में साइन थीटा या तो कॉस थीटा मान लेना है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और पहली बात तो जब हम फार्मूला बताए थे तो इन सारी चीजों को पहले ही बता दिए। तो प्रश्न नंबर 9 कुछ इसी तरीके से है। प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 9 में लिखा है y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखा है 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये आपका प्रश्न नंबर 9 है और इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि यहाँ से आपको फार्मूले के सवाल मिल गए हैं। तो पहला काम आपको x बराबर यहाँ पे tan थीटा मानना है। थीटा को अगर हम रोक लेते हैं तो tan को इस साइड भेजोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 2, x की जगह पे यहाँ पे tan थीटा लिखेंगे और 1 प्लस में x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। यहाँ y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स और इस पूरे की जगह पे आ जाएगा साइन 2 थीटा आ जाएगा।
साइन से साइन कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2 थीटा, y बराबर यहाँ 2 आ जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या लिखा है, tan इनवर्स x लिखा है, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्रश्न नंबर 9 भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में आपका जो सवाल है वो तो 2-3 बार आ चुका है, क्योंकि tan थीटा का सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो प्रश्न नंबर 10 समझते हैं क्या करना है अभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में लिखा है, प्रश्न में लिखा है y बराबर tan इनवर्स, y बराबर में tan इनवर्स यहाँ पे 3x का 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस में 3x स्क्वायर, 1 माइनस में 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम tan थीटा मानेंगे, x बराबर हम मान लेंगे tan थीटा, थीटा को अगर हम रोक लेते हैं तो tan को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा ये tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर 3x की जगह पे tan थीटा हो जाएगा, माइनस में x की जगह पे tan का क्यूब पे थीटा हो जाएगा, बटे में 1 माइनस में 3x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये पूरा का पूरा फार्मूला किसका, tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का फार्मूला है, tan से tan कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3 थीटा, y बराबर यहाँ पर 3, थीटा का मान क्या था, tan इनवर्स x, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ पर 3 है तो 3, tan इनवर्स का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो dy बाई dx का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3 1 प्लस में x स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न यहाँ तक हो गया। अब फिर स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 11 में लिखा है y बराबर cos इनवर्स, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस में x स्क्वायर 1 प्लस में x स्क्वायर, ये आपका प्रश्न नंबर 11 है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, x बराबर हम tan थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे अगर थीटा को रोक लेंगे तो tan को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y हो जाएगा, यहाँ पे cos इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस में x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका cos 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ cos से cos उड़ जाएगा, बचेगा आपका 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर ये हो जाएगा 2, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स यहाँ पे x लिखेंगे, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ पे 2, tan इनवर्स का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आएगा 2 1 कम 2 और 1 प्लस में x स्क्वायर। तो ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 लिखा y बराबर में साइन इनवर्स 1 माइनस में x स्क्वायर 1 प्लस में x स्क्वायर, ये प्रश्न लिखा है। तो इसको कैसे करेंगे, कहानी वही है, यहाँ पर भी हम x बराबर tan थीटा ही मानेंगे। ठीक है, थीटा को अगर रोक लेते हैं tan को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ पर हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, बटे में हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है cos 2 थीटा का, cos यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन हमें लाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ ब्रेकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 अंश माइनस में थीटा की जगह पे 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा, ब्रेकेट बंद करेंगे, ये साइन से साइन कट जाएगा, y बराबर 90 को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस में 2, और थीटा की जगह पे tan इनवर्स x हो जाएगा, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, π/2 का अवकलन 0, यहाँ 2 है तो 2, tan का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, dy बाई dx बराबर माइनस में 2
1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13, हर एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। अगर आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे जैसे पेपर आपका नजदीक आता जाएगा हर एक सब्जेक्ट का बहुत सारा वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे। आपका प्रश्न नंबर 13 में है y बराबर यहाँ पर लिखा है cos इनवर्स 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ y यहाँ पे भी मानना पड़ेगा x बराबर में tan थीटा, थीटा को अगर हम रोक लेते हैं tan को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। y यहाँ पर है तो y हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। y बराबर ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स, ये पूरा का पूरा फार्मूला किसका है, देखो प्लस में रहता है तो sin 2 थीटा का फार्मूला, और यहाँ cos है तो इसको भी cos करेंगे जैसे अभी पहले सवाल में किए थे। तो यहाँ पर लिख देंगे cos लिख देंगे, और ये लिख सकते हैं π/2 माइनस में 2 थीटा लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ cos से ये cos कट जाएगा, आ जाएगा π/2 हो जाएगा माइनस में 2 थीटा की जगह पे tan इनवर्स x हो जाएगा। y का अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। π/2 का अवकलन 0, यहाँ 2 है तो 2, tan का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस x का घात 2 हो जाएगा। तो dy/dx हो जाएगा बराबर माइनस में 2 1 प्लस में x स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या है, y बराबर में यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स यहाँ पे 2x अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये प्रश्न भी थोड़ा सी अलग है। यहाँ पे हम x बराबर साइन थीटा मान लेते हैं, थीटा को अगर हम रोक लेंगे तो साइन को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये हो जाएगा y बराबर यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा, ये 2x की जगह पे साइन थीटा हो जाएगा बटे में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। y बराबर में यहाँ साइन इनवर्स हो गया, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और रूट से स्क्वायर तो कट ही गया तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये पूरा का पूरा फार्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का फार्मूला है। ये साइन से साइन कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2 थीटा, y बराबर यहाँ 2, और थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x। y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स का अवकलन करेंगे तो 1 माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेसन का लास्ट प्रश्न है, और आज ये आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर होगा वो होगा 5.4। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 में क्या लिखा है, लिखा है y बराबर सेक इनवर्स, प्रश्न नंबर 15, y बराबर सेक इनवर्स 1 में 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हम x बराबर कॉस थीटा मानेंगे, x बराबर कॉस थीटा, थीटा को अगर हम रोक लेते हैं कॉस को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। y बराबर यहाँ पर हो जाएगा सेक इनवर्स 1 में 2, यहाँ पे x है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1 देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1 कॉस हो जाएगा सेक 2 थीटा हो जाएगा, सेक से ये सेक कट जाएगा, आ जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। y बराबर 2 थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। y का अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा बराबर 2 कॉस इनवर्स का अवकलन माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस में 2 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों आज आपका जो चैप्टर है 5.3 पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसके बाद जो होगा आपका वो नेक्स्ट वीडियो होगा 5.4 का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।